हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग के स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 11th के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग करते आए थे वो सभी प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, तो ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो यहां से सॉल्यूशन, आप LHS को टेक करो, टेकिंग LHS। तो LHS में जैसे आपने टेक किया, ये हो गया sin 2x प्लस के 2 sin 4x प्लस के sin 6x। क्लियर है? अब तुम इस 2 को तो आगे ले आओ, 2 वाले को आगे ले आओ, तो यानी 2 sin 4x प्लस के sin 2x और प्लस के sin 6x। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस के sin 2x। क्लियर है? अब इन दोनों में प्रॉपर्टी आप यूज करो। हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी स्टार्टिंग में? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है ना? हमने इस वाली प्रॉपर्टी को पढ़ा था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। यूज करो प्रॉपर्टी इसमें, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस सी प्लस डी, यानी ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 6 और 2x अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 6x माइनस के 2x अपॉन 2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 6 और 2 यानी 8, यानी 8x अपॉन 2। तो ये हो जाएगा cos 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4x अपॉन 2। तो इससे मैंने इसको 4 टाइम कट कर दिया, ये 2 टाइम कट हो गया। तो आंसर हमें मिला यहां पर 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x और cos 2x। देखो यही तो मिलेगा ना भाई, 6 और 2 8, तो यहां पर भी आ गया sin 4x। अब अगर हम 2 sin 4x को कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा 1 प्लस के cos 2x। अब cos 2x वाली प्रॉपर्टी यूज करो जिसमें 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 sin 4x, तो cos 2x वाली यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 sin 4x। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर x, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x एंड sin 4x। और यही हमें चाहिए था। आप चेक कर लीजिए RHS में यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिएगा, 15 वाले क्वेश्चन में भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो 15 वाले का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां से सबसे पहले LHS को टेक करो, टेकिंग LHS, तो ये हो जाएगा cot 4x sin 5x प्लस के sin 3x। क्लियर है? अब इस वाले में जो sin 5x और sin 3x दिया गया, यहां पर हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो sin c प्लस sin d वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा cot 4x, तो sin c प्लस sin d यानी 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा cot 4x 2 sin 5 और 3 हो गया 8x अपॉन 2। ठीक है, cos 5 में से 3 को माइनस करेंगे यानी 2x अपॉन 2। तो जब आप 2 से 8 को कट करोगे 4 टाइम और ये 2 से हो गया 1 टाइम, तो यहां पर आ जाएगा cot 4x इज इक्वल टू 2 sin 4x और ये हो जाएगा cos x। तो देखो यहां से
अगर हम कॉट को ब्रेक करें तो cos 4x अपॉन साइन 4x मल्टीप्लाई 2 साइन 4x, और ये हो गया यहाँ पर cos x। साइन 4x से साइन 4x कट हो गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या बचा 2 cos 4x और cos x। देखो ये बचा हुआ है। तो मान लो ये हमने सॉल्व किया है LHS, बट RHS अभी नहीं आया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें LHS और RHS दोनों ही सॉल्व करने होते हैं। तो LHS हमने सॉल्व कर लिया, अब आप RHS सॉल्व करो, यानी टेकिंग RHS। तो RHS यहां पर हो जाएगा cot x ब्रैकेट में साइन 5x माइनस के साइन 3x। क्लियर है भाई? प्रॉपर्टी यूज करो साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d वाली प्रॉपर्टी क्या होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने यहां पर, यानी cot x ब्रैकेट में 2 cos 5 और 3 8x अपॉन 2, और ये हो जाएगा यहां पर 2x अपॉन 2। तो देखो यहां से 8 को मैंने 4 टाइम कट किया, ये 2 से 1 टाइम कट हो गया, तो ये हो गया cot x इज इक्वल टू 2 cos 4x एंड साइन x। अगर हम cot को ब्रेक करें तो cos x अपॉन साइन x, 2 cos 4x मल्टीप्लाई साइन x। साइन x से साइन x कट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 cos 4x और cos x। देखो यहां से LHS में सॉल्व किया तब भी यही आया, और RHS को सॉल्व किया तब भी यही आ गया। तो आप लिख दोगे यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब सिर्फ 15 क्वेश्चन की तरह ही हम 16 क्वेश्चन को करेंगे। 16 क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो इससे भी जब हम प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले LHS को टेक करो, आप सॉल्यूशन करेंगे प्रॉपर तरह से। टेकिंग LHS में हमें दिया गया cos 9x माइनस के cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। देखो ये दिया गया। क्लियर है भाई? LHS को हमने टेक कर लिया यहाँ पर। अब दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नोट कर दे रहे हैं यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे cos c माइनस के cos d। तो cos c माइनस cos d फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन c माइनस के साइन d, और साइन c माइनस साइन d प्रॉपर्टी क्या होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। देखो भाई, फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फॉर्मूले को तैयार नहीं करेंगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। अब बस हम इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, फाइनली हमें रिजल्ट जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखो यहाँ से cos c माइनस cos d यानी -2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 9x माइनस के 5, ठीक है, प्लस के 5x अपॉन 2 और साइन 9x माइनस के 5x अपॉन 2। क्लियर है? और अपॉन हम यहाँ से लिखेंगे साइन c माइनस साइन d यानी कि 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 17x प्लस के 3x अपॉन 2। उसके बाद साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। क्लियर है भाई? दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर दोनों यूज कर दिए। अब देखो यहाँ से तुम 9 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14 यानी माइनस के 2 साइन 14x अपॉन 2 और साइन जब आप 9 में से 5 को माइनस करेंगे दैट इज 4x अपॉन 2। क्लियर है? अपॉन 2 cos, अब देखो यहाँ से 17x में जब आप 3x को प्लस करोगे तो 17 3 यानी 20x अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 17 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14 यानी कि 14x अपॉन 2। 2 से इसको हमने 10 टाइम कट कर दिया, ये 7 टाइम
ये 2 टाइम और ये भी 7 टाइम। तो फाइनली रिजल्ट यहाँ पर क्या आ गया, माइनस के 2 साइन 7x और साइन 2x, क्लियर है, और अपॉन में आप चल रहा है 2 कॉस 10x और इधर चल रहा है साइन 7x। देखो यहाँ से भाई यहाँ पर भी साइन 7x आ गया। अब देखो 2 से तो 2 कट कर दिया, साइन 7x से साइन 7x कट हो गया, तो रिजल्ट यहाँ पर बचा साइन 2x अपॉन कॉस 10x। तो एक बार भाई RHS देखो, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, और यही हमें प्रूफ करना था। यानी आप यहाँ पर लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन को अब आप देखिएगा। 17 क्वेश्चन भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को किया था। सॉल्यूशन आप इसका देखो, हम यहां से LHS को टेक करेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS में यहां पर दिया गया है साइन 5x प्लस के साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस के कॉस 3x, क्लियर है भाई। हमने LHS को जैसा था वैसा हमने टेक कर लिया। अब ऊपर वाले में प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बार बार सिर्फ इसीलिए नोट कर रहे हैं जिससे आपको, जिस स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर्टी अगर अभी भी तैयार नहीं है तो प्रॉपर्टी को तैयार कर लो। साइन C प्लस साइन D, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। ये तो पहली प्रॉपर्टी यूज की हमने। और दूसरी प्रॉपर्टी कॉस C प्लस कॉस D, कॉस C प्लस कॉस D इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, क्लियर है। प्रॉपर्टी वाई यूज करो यहाँ पर। तो साइन C प्लस साइन D यानी कि 2 साइन C प्लस D बाई 2 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5x माइनस के 3x डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है भाई। देखो ना प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर दी साइन C प्लस साइन D वाली। अब नीचे कॉस C प्लस कॉस D, तो 2 कॉस C प्लस D बाई 2 यानी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2। देखो भाई प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने यहाँ से। अब इस वाले टर्म से ये वाला टर्म एग्जैक्ट कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों ही टर्म हमारे पास सेम है। तो जैसे ही आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और यहां से चाहो तो 2 से 2 को भी कट कर दो, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा ऊपर साइन 8x अपॉन 2 और नीचे यहां पर हमारा हो जाएगा कॉस 8x अपॉन 2। देख लो भाई 5 और 3 8 यानी कॉस 8x अपॉन 2। तो यानी आप इसको लिख सकते हो, इससे आपने 4 टाइम इसको कट कर दिया और ये भी 4 टाइम कट हो गया। तो साइन 4x अपॉन कॉस 4x दैट इज tan 4x, क्योंकि साइन थीटा tan किसका रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही हमें प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। वीडियो को लगातार देखते रहिए, उम्मीद है इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया साइन x माइनस के साइन y। सॉल्यूशन आप यहाँ पर करो तो प्रॉपर तरह से हम लोग करेंगे। LHS को हमने टेक किया यहाँ पर, टेकिंग LHS, तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन x माइनस के साइन y अपॉन कॉस x प्लस के कॉस y, क्लियर है। प्रॉपर्टी यूज करो साइन C माइनस साइन D और कॉस C प्लस कॉस D, यानी कि हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट साइन C माइनस के साइन D, तो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे कॉस C प्लस कॉस D, यानी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और कॉस C माइनस D बाई 2। दोनों प्रॉपर्टी को यूज करो इसमें। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी को साइन C माइनस साइन D, तो 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2, ठीक है ना। प्रॉपर्टी हमने ऊपर यूज कर दी। अब cos C प्लस cos D यानी कि 2 कॉस
सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया बिकॉज एडिशन टर्म है और डिवाइड वाली कंडीशन है, दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। अब तुम देखो, अब टू का डिवाइड तो इसमें नहीं दे सकते, ये पूरा एक एंगल है भाई, ये रेशियो में इस तरह से दिया गया है कि साइन एक्स माइनस बाई अपॉन टू और कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन टू। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, टेन का, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे टेन एक्स माइनस बाई अपॉन टू। तो फाइनली यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन एक चीज ध्यान और रखना, अगर यहाँ पर टेन, अगर सपोज करो यहाँ पर टेन थीटा साइन थीटा होता और यहाँ पर कॉस फाई होता, तो अब हम इसको टेन नहीं लिख सकते। तो उसका रीजन है क्योंकि ये दोनों ही थीटा हमारे डिफरेंट हैं। मतलब साइन और कॉस टेन आप कब लिख सकते हैं, आप टेन जब लिख सकते हो जब थीटा दोनों के सेम हो। बट इन केस एक्स माइनस बाई अपॉन टू, एक्स माइनस बाई अपॉन टू, थीटा दोनों में सेम है, तो इसलिए साइन और कॉस को हमने क्या लिख दिया, टेन। और यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। भाई यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, अभी तक हम लोगों ने 18 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, केवल उन्हीं प्रॉपर्टी पर जो हमने बेसिक वीडियोस में हमने आपको बेसिक फॉर्मूले लिखाए थे। क्लियर है ना, उन्हीं सभी फॉर्मूले का यूज अभी तक करते आए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 भी आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके आना है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, सॉल्यूशन में आप एलएचएस को टेक करो, टेकिंग एलएचएस। क्लियर है, जैसे ही आपने एलएचएस को यहाँ पर टेक किया तो यहाँ पर ये आ गया साइन एक्स प्लस के साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस के कॉस 3x। एलएचएस को हमने यहाँ पर टेक कर लिया। अब एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके आना है। तो भाई प्रॉपर्टी हम दो यूज करेंगे, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी। तो यानी कि दो प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। प्रॉपर्टी है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फर्स्ट फॉर्मूला तो हम लोग ये यूज करेंगे और सेकेंड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कॉस सी प्लस के कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और ये हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। भाई दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज कर दो। जैसे ही आप दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करोगे तो 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस, देखो इसमें से हम अपनी तरफ से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये भी लिख दें कॉस एक्स माइनस के 3x अपॉन 2। क्लियर है, एक हम लिख दिया सी प्लस डी बाई टू और दूसरे में लिख दिया सी माइनस डी बाई टू। सेम कंडीशन यहाँ पर है भाई, यहाँ पर आपने लिख दिया 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले में आपने एज इट इज कंडीशन को पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। कोई डाउट तो है? क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब तुम देखो इस वाले से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया बिकॉज दोनों ही टर्म हमारे सेम है और 2 से मैंने 2 को कट कर दिया। तो रिमेनिंग कंडीशन हमारे पास क्या बची है कि साइन, अब देखो यहाँ से x में जब 3x को जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4x अपॉन 2 और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है कॉस 4x अपॉन 2, यानी इसको आपने 2 टाइम कट कर दिया, ये भी 2 टाइम कट हो गया। तो यहाँ पर आ गया है साइन 2x अपॉन कॉस 2x और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा, यानी कि यहाँ पर ये हो गया टेन 2x। क्लियर है ना, यानी कि टेन किसका रेशियो होता है, साइन और कॉस का। तो मैंने साइन थीटा साइन 2x और कॉस 2x इसके इक्वल कर दिया यहाँ पर टेन 2x और वही आपको प्रूफ करना था। तो आप यहाँ पर कर देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो 20, अभी तक सारी क्वेश्चन एज इट इज है। क्लियर है, बस प्रॉपर्टीज हमें तैयार होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है तो 20 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप LHS को टेक करो। हमने लिखा यहाँ पर टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। तो जैसे ही आपने LHS को टेक किया तो यहाँ पर हो गया साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्लियर है, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स
और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। भाई एलएचएस को हमने टेक कर लिया। इस वाले क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, चाहो तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, वरना आप क्या करोगे, इसमें ऊपर से आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहां पर आ गया साइन 3x और माइनस के साइन x। क्लियर है? नीचे से भी आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस को आपने कट कर दिया। अब देखो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्रॉपर्टी अगर आपको तैयार हो, अगर प्रॉपर्टी थोड़ी सी अगर आपको ध्यान है तो ऊपर वाले हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन सी माइनस के साइन डी, तो यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ऊपर से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है? तो इस वाले फॉर्मूले से आपने देखा होगा cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले में cos 2x के 4 फॉर्मूले पढ़े थे और चारों को ही हमने उसमें बता दिया था, तो उसमें से एक फॉर्मूला ये आ गया, यानी कि अब ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे इसमें। तो तुम देखो पहले करो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 3x प्लस एक्स, यानी 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? अब उसके बाद नीचे देखो यहां से, यहां पर ये चल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है? कॉस 2x के, तो यहां पर हम लिख देंगे इसको कॉस 2x। क्लियर है? अब देखो भाई यहां से कॉस 2x ही हो गया। अब जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 और 1 यानी कि 4x, और ये बचेगा यहां पर 2x अपॉन 2 और अपॉन में क्या चल रहा है यहां पर cos 2x। इसको आपने 2 टाइम कट कर दिया और ये 1 टाइम कट हो गया, तो यहां पर आ गया 2 cos 2x sin x अपॉन cos 2x। अब देखो भाई यहां से cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया यहां पर अब 2 sin x। तो यही देखो हमें प्रूफ करना था, RHS में यही तो प्रूफ करना था 2 sin x। तो आप लिख लेंगे यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अभी तक हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 फंक्शन मिल रहे थे, अब यहां पर 3 फंक्शन आ गए। तो देखो चाहे 3 फंक्शन आ जाए चाहे 4 फंक्शन आ जाए, क्वेश्चन को अपनी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे यहां से हम जो अभी तक करते आए थे वही करना है, ठीक है ना? तो आप यहां पर सबसे पहले LHS को टेक करो। तो LHS को जब मैं यहां पर टेक करूंगा तो टेकिंग LHS तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस के cos 3x प्लस के cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x और प्लस साइन 2x। देखो हमने यहां से LHS को टेक कर लिया। क्लियर है ना? अब किन्हीं भी दो फंक्शन को आप एक बार पेयर बनाओ, उसमें प्रॉपर्टी यूज करो, फिर बचे हुए में भी यूज करेंगे। जैसे अब हम 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आएगा। 7 ऑड नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो, क्योंकि हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी हो चाहे कॉस सी प्लस कॉस डी हो तो प्रॉपर्टी में डिवाइड बाई 2 आता है। तो अगर मैं 4 और 3 का पेयर बना लें तो 4 और 3 7 होता है, तो 7 तो 2 से कैंसिल आउट होगा नहीं। तो भाई इसको रिमूव कर दो, एक बार हम किसका पेयर बनाएंगे? पेयर आप देखिएगा, तो पेयर हम किसका बनाएंगे? हमने पेयर यहां पर बना लिया cos 3x को हमने कर दिया अलग, और पेयर हमारा बन गया cos 4x प्लस के cos 2x। क्लियर है भाई? पेयर हमने cos 4 का 2 के साथ बना लिया, बिकॉज 4 प्लस 2 यानी 6 और 6 2 से आसानी से कैंसिल हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर यूज की, साइन 3x को आपने अलग कर दिया और यानी कि साइन 4x प्लस साइन 2x, इन दो का आपने पेयर बना लिया। प्रॉपर्टी यूज करो दोबारा से। अब हम प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d यानी 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। क्लियर है भाई? देखो यहां से प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज कर दी। अब यहां पर साइन 3x प्लस साइन सी प्लस साइन डी, यानी यहां पर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 4x प्लस 2x अपॉन 2। उसके बाद cos
सी माइनस डी बाई टू। देखो यहां से जब तक आपको प्रॉपर्टी तैयार नहीं है तब तक क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी। कॉस सी प्लस कॉस टी और साइन सी प्लस साइन डी वाली मैंने दोनों प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब जैसे ही आपने प्रॉपर्टी यूज की तो यहां पर पहले से ही चल रहा है cos 3x, यानी कि cos 3x पहले से ही चल रहा है प्लस, अब देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे हम, यानी कि 2 cos और 4 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो 6x अपॉन 2, क्लियर है। और यहां पर बचेगा cos यानी कि 2x अपॉन 2 और अपॉन में क्या चलेगा यहां पर हमने sin 3x को कॉमन लिया था तो यहां पर आ जाएगा sin 6x अपॉन 2 और ये आ जाएगा cos 2x अपॉन 2। भाई 2 से इसको 3 टाइम कट कर दिया, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये 3 टाइम हो गया। तो यहां पर अब क्या बचा, 2 cos 3x प्लस 2 cos 3x और यहां पर चल रहा है cos x अपॉन यहां पर चल रहा है sin 3x और प्लस के 2 sin 3x और यहां पर चल रहा है cos x। अब आप cos 3x को ले लो कॉमन, जैसे ही आपने cos 3x को लिया कॉमन तो यहां पर बचा 1 प्लस के 2 cos x। भाई क्लियर है ना, हमने cos 3x को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 cos x बचा हुआ यहां पर, और यहां से हमने sin 3x को कॉमन ले लिया तो यहां पर बचा 1 प्लस के 2 cos x। अब देखो इससे इसको हमने कट कर दिया, बिल्कुल एज इट इज ब्रैकेट हमें मिल गए तो इन दोनों को हमने यहां से कैंसिल आउट कर दिया। cos 3x अपॉन sin 3x यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा। देखो यहां से भाई रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या चाहिए था, cos, ठीक है ना, cot 3x। cot किसका रिलेशन होता है, cos अपॉन sin। बस ये हमें प्रूव करना था, आप लिख देंगे यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 करने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो आपको कैसी लगी है, कैसा समझ में आया, वो सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, जिससे तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं या जिस तरह से आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कोशिश ये करेंगे कि जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सबको उस लेक्चर में हम दूर करें। तो बिना किसी देरी के अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया cot x cos 2x माइनस cos 2x और cot 3x माइनस cot 3x और cot x इज इक्वल टू 1। इसको हमें 1 प्रूफ करना है। तो भाई अभी तक क्वेश्चन को हम जिस तरह से करते आए हैं उसी तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे LHS को टेक करके, सॉल्यूशन टेकिंग LHS, हमने यहां से LHS को टेक किया तो यानी कि cot x cot 2x माइनस के cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, ये हमने LHS को टेक कर लिया ना। अब तुम देखो यहां से LHS को तुमने टेक कर लिया, तुम्हें 1 लेके आना है यानी कि cot 2x। अब अगर हम इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से ये जो नंबर हमें लिखे हुए हैं इनमें से अगर हम cot 3x को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर, cot 2x प्लस cot x। भाई यही तो बचेगा ना भाई, माइनस के cot 3x को आपने कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ से यानी कि cot x cot 2x माइनस, अब cot 3x को ब्रेक करो तो 3x को हमने ब्रेक कर दिया, 3x को हमने ब्रेक किया x प्लस 2x में, x प्लस 2x में ब्रेक कर दिया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3x को हमने ब्रेक किया x प्लस 2x में, तो यहाँ पर क्या बचा, और इधर ये चल ही रहा है cot 2x और प्लस के cot x। अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे cot a प्लस वाली, a प्लस b वाली। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टी अगर तैयार नहीं है तो प्रॉपर्टी आप एक बार देखिएगा, cot a प्लस b, ठीक है ना, cot a प्लस b। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b, ठीक है ना, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b, सॉरी यहाँ पर a और b चल रहा ना, तो आप यहाँ पर पहले a लिखिएगा और यहाँ पर आप लिखिएगा b, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखिएगा b, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए आप
भाई ये फॉर्मूला होता है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और जो आंसर हमें दिया गया यानी कि 1 हमें लेके आना, तो वो हमें 1 मिल जाएगा यहाँ से। इस वाले फॉर्मूले को आप यूज करो इसमें। जैसे ही हम यहाँ पर फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पर ये चल रहा है cot x cot 2x। क्लियर है भाई, ये चल रहा है, इसको तो हमने लिख दिया। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो जैसे ही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो देखो यहाँ से cot प्रॉपर्टी आप यूज करोगे ना, तो माइनस साइन चल रहा है, अब अंदर ब्रैकेट के क्या चल रहा है, cot a cot b, यानी कि आप यहां पर लिख देंगे cot x और cot 2x -1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। क्लियर है, ब्रैकेट कर दो क्लोज, और इस ब्रैकेट के ही मल्टीप्लाई में, भाई इस ब्रैकेट के ही मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, इसके उधर चल रहा है। आप समझ नहीं, आप इसको ये समझिएगा, इसके आगे जो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू हमें चल रही है वो कौन सी वैल्यू चल रही थी, cot 2x और प्लस के cot x, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू चल रही है। क्लियर है, अब इस मल्टीप्लाई वैल्यू से इससे हमने इसको कट कर दिया। भाई स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए इमेजिन करो ये वाला जो फैक्टर है ना वो मल्टीप्लाई में इसके आगे चल रहा है, तो इस वाली वैल्यू से हम इसको कट कर सकते हैं ना। अब जैसे ही आपने इसको कट कर दिया, अब यहां पर क्या बचा हमारे पास, cot x cot 2x माइनस इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा cot x और cot 2x। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, भाई ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारे पास आ गया 1, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में समझने में, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो कंडीशन है ना वो इसके आगे प्रोडक्ट में लिखी हुई है। तो प्रोडक्ट में एक बार इस स्टेप को हम ऊपर एक बार और लिख के बता रहा हूं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। यानी कि cot x और cot 2x माइनस, आपने जब प्रॉपर्टी ओपन की यहाँ पर तो cot x, ठीक है, cot 2x -1 अपॉन में क्या चल रहा है ना, cot 2x और प्लस के cot x। अब हमने बताया इधर प्रोडक्ट में ये वाली वैल्यू चल रही थी हमारी cot 2x और प्लस के cot x, इधर ये ब्रैकेट में चल रही थी वैल्यू, तब हमने इस वाले ब्रैकेट से इसको हमने कट कर दिया। उसके बाद ये स्टेप, ये वाला स्टेप ही ये है, ठीक है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वाले क्वेश्चन में हमें LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। तो देखो भाई, इनिशियली जो भी हमने फॉर्मूले लिखाए थे ना, फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब LHS को टेक करो सबसे पहले, इसमें सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे, टेकिंग LHS, तो LHS को जब आपने टेक किया तो यहां पर हो गया tan 4x, और tan 4x को हम लिख सकते हैं tan 2 ब्रैकेट में 2x। क्लियर है ना। अब भाई देखो प्रॉपर्टी हम यहां पर कौन सी यूज करने वाले हैं, हमने आपको बेसिक फॉर्मूले में लिखाया था कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। भाई ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने लिखाई थी ना, हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। भाई ये 2x जो है ना वो थीटा की तरह रिएक्ट करेगा, तो यहां पर हो गया tan 2 थीटा। तो जैसे ही आप यहां पर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद रिजल्ट हमें कैसा नजर आएगा, यानी कि 2 tan थीटा, यानी कि 2 tan थीटा, थीटा यहां पर 2x है, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस के tan 2x का होल स्क्वायर। भाई देखो प्रॉपर्टी यूज कर दी ना हमने। अब जैसे ही आपने यहां पर प्रॉपर्टी यूज की है, अब उसके बाद दोबारा से tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर अभी तो 2x आ रहा है ना, अभी हमने 4 को ब्रेक किया था 2x में, तो इसलिए जो यहां पर 2x है वो थीटा की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब यहां पर 2x आ गया तो अगेन 2x बन रहा है, तो अगेन हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो जैसे ही आप दोबारा से इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करोगे, यानी कि tan 2x, तो प्रॉपर्टी होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x, और सेम कंडीशन अपॉन में है, ठीक है ना। 1 माइनस यहाँ पर tan 2x का होल स्क्वायर चल रहा है, तो आप लिख दो यहाँ पर 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कर दिया ना हमने होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने यहाँ पर होल स्क्वायर किया, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी 4 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन, अब जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, तो स्क्वायर ओपन करने के बाद जब आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर।
और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर, अपॉन में यहाँ पर है 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। भाई देखो एलसीएम लेके सॉल्व हमने किया है। इसके ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर आप ढंग से समझो इस वाले स्टेप को। आपने एलसीएम ले लिया, स्क्वायर या अंडर रूट हम दो कंडीशन ब्रेक कर सकते हैं, या तो वो डिवाइड वाली कंडीशन हो या वो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पर तो डिवाइड वाली कंडीशन है, तो ऊपर का स्क्वायर हमने अलग कर दिया, नीचे का स्क्वायर अलग कर दिया। जब आपने एलसीएम लिया तो ये पूरा नंबर यहाँ पर आ गया और यही हमारा एलसीएम में चल रहा है, यानी कि आपने इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया ना इसको। अब जैसे ही सेपरेट किया दिया हो गया 4 10x मल्टीप्लाई 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पर 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। और उसके बाद ये क्या चल रहा है, इस वाली प्रॉपर्टी को और ओपन करो। अब ये तो अलग चल ही रहा है आपका, और ये प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अब इस वाली कंडीशन को ओपन करो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस के 2 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है भाई, माइनस के 2 10 स्क्वायर एक्स हो गया। जब ये माइनस का 2 10 स्क्वायर एक्स हो गया और ये भी चल रहा माइनस का, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस के 4 10 स्क्वायर एक्स, ये आ गया। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से अब इतना करने के बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पर 4 10x चल रहा है, तो प्रूफ में आपको ये चाहिए, तो ऊपर वाला तो प्रूफ मिल भी रहा है आपको। ठीक है। अब तुम देखो 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स और 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स, इस वाले ब्रैकेट से ये स्क्वायर कट हो गया, बिकॉज यहां पर ये दो बार, क्योंकि इसका स्क्वायर चल रहा है और यहां पर ये सिंगल बार वैल्यू आ रही है, तो इससे हमने स्क्वायर को कट कर दिया, लेकिन अब भी यहां पर 1 बचेगा, तो यानी कि आप यहां पर लिख देंगे 4 10x ब्रैकेट में 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है, इतना हमने कर दिया यहां पर। अब इसको सेपरेट करो, यानी यहां पर ये चल रहा है 1 प्लस के 10 की पावर 4x, उसके बाद देखो -2 और -4 यानी कि -6 10 स्क्वायर एक्स। एक बार प्रूफ की तरफ देखो, प्रूफ की तरफ दिया गया 4 10x 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स, 4 10x 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स, उसके बाद 1 मैंने प्लस का 10 की पावर 4 कर दिया, 10 की पावर 4 -6 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि स्टेप केवल आगे पीछे है, बट प्रूफ हमें यही चाहिए था। प्रूफ की तरफ आप देखिएगा, और क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24। अभी तक हमने जो 23 वाला क्वेश्चन किया था ना, जिसमें हमने tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी यूज की थी, बिल्कुल एज इट इज मेथड से हमें ये भी करना है। जब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, तो LHS में हमें दिया गया cos 4x, यानी कि cos 4x अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2x। क्लियर है। अब यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे cos 2 थीटा वाली, यानी कि cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, यानी कि आप लिख सकते हो यहां पर, यानी कि 2 cos स्क्वायर, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आंसर ये चाहिए, तो इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो। तो जैसे ही आप यहां पर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो देखो यहां से, यानी कि cos 2 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, -1 प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब अगेन प्रॉपर्टी को यूज करो, तुम्हें आंसर साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में चाहिए, तो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में अगर आंसर आपको चाहिए ना, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे मान लो अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा से ओपन करें, जैसे हमने यहां पर दोबारा से प्रॉपर्टी यूज कर दी 2 cos, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, और cos 2x इसके इक्वल है, cos 2x है, यानी कि 2 cos स्क्वायर x -1 के इक्वल है। देखो यहां से भाई, इसमें मैंने अगेन प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। अब जैसे ही आपने प्रॉपर्टी यहां पर यूज की है, तो रिजल्ट आपको चाहिए था जिसमें साइन स्क्वायर भी आना चाहिए था और cos स्क्वायर भी आना चाहिए था, यानी दोनों ही यहाँ पर आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर अभी सिंगल ही क्या आया है, साइन आ गया है। तो यानी कि जब आप इसको और ब्रेक करेंगे तो इसमें ब्रेक करने के बाद क्या आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो जैसे ही आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी cos 2x आ गया ना, और इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है, तो प्रॉपर्टी यूज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2ab का मतलब 4 cos स्क्वायर x। क्लियर है, और -1 चल रहा है,
-1 हमने कर दिया, अंदर आप मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 कॉसिक पावर 4x प्लस के 2 -8 कॉस स्क्वायर x। क्लियर है, माइनस चल रहा है 1। अब देखो प्लस का 2 है -1, तो प्लस का 1 बचा। भाई देखो यहाँ पर प्लस का 2 है और ये -1 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 बचा है। इन दोनों को साथ में लिख के आओ, यानी 8 कॉसी पावर 4x और माइनस के 8 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से 8 कॉस स्क्वायर x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x माइनस के 1। देखो ये बचा यहाँ पर। अब इस वाले ब्रैकेट में से आप माइनस को और कॉमन ले लो, तो जैसे ही आपने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, प्रॉपर्टी क्लास 10th प्रॉपर्टी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर सो भी कर दो, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर दी और जो रिक्वायर्ड आंसर हमें चाहिए था, देखो यहाँ से 1 माइनस के 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, आप यहाँ से लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो बिना किसी देरी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जा रहे हैं हम। 25 क्वेश्चन दिया गया, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो क्वेश्चन कितना भी देखने में क्यों ना टिपिकल लग रहा हो कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मूले तैयार हैं तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कोई टफ होता ही नहीं है। जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, अभी तक हम जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, उसी तरह से क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले LHS को टेक करो, टेकिंग LHS, तो ये हो गया cos 6x। क्लियर है। अब अगर आप cos 6x को अगर आप ब्रेक करना चाहो तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2 और 3x। देखो यहां से ब्रेक कर दिया ना, यानी कि cos 2 3x हमने ब्रेक कर दिया। अब यहां पर हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हम क्या यूज करने वाले हैं, यहां पर पहला फॉर्मूला हमें यूज करना है cos 2x वाला, जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। भाई फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos 3x वाला। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस के 4 sin QX। अब cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos QX माइनस के 3 cos x। ठीक है ना भाई, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस के 4 sin QX, और cos 3x का फॉर्मूला हो गया 4 cos QX माइनस के 3 cos x। हम इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करो क्वेश्चन में। सबसे पहले cos 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान देना सभी। cos 2x यानी कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, तो 2 cos स्क्वायर x यानी कि cos स्क्वायर 3x माइनस 1 प्रॉपर्टी यूज कर दी यहां पर। अब जैसे ही आपने ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज की है, उसके बाद देखिएगा 2 cos स्क्वायर 3x हो गया। अब अगर मैं इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब cos 3x वाली प्रॉपर्टी यूज करो, तो cos 3x वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि 2 cos 3x यानी 4 cos QX माइनस 3 cos x, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। अब यहां पर आप स्क्वायर ओपन करो, क्योंकि ये स्क्वायर तो चल ही रहा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2ab, तो यानी माइनस के 2a हमें दिया गया cos 3x और b हमें दिया गया 3 cos x। क्लियर है। देखो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और माइनस 1 लास्ट टर्म चल ही रहा है। अच्छा, तो स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या मिला हमें, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 2 जा 6x। देखो यहां से cos 6x हो गया, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस
4 2 जा 8 और 8 3 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि cos की पावर 4x और माइनस चल रहा है 1। इतना आपने कर लिया यहाँ पर। अब चाहो तो एक बार पावर को भी अरेंज कर दो। अगर हम पावर को अरेंज करना चाहें ना, 2 का मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32 cos की पावर 6x, 9 2 जा 18 cos की पावर 2x, 24 2 जा 48 माइनस के 48 cos की पावर 4x, क्लियर है, -1। पावर को जब आप अरेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, एक बार RHS की तरफ, RHS को देखो, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ठीक है ना, जो हमें प्रूफ चाहिए था, देखो इस वाले प्रूफ में टफ कुछ भी नहीं था, बस हमें ये दो प्रॉपर्टीज तैयार होनी चाहिए थी। तो इस पूरी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद हमने ये भी जाना है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज ढंग से तैयार हैं तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो थोड़ा सा भी टफ हो। ठीक है ना, और इसीलिए इस वाली एक्सरसाइज से पहले हमने आपको सारे ही फॉर्मूले तैयार करवा दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्मूले को अभी तैयार नहीं किया है, फॉर्मूले को तैयार करो, तब इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो। ठीक है।